Hello students, today we are going to solve percentage previous year questions and these questions are based upon salary. First question is saying that A's income is 25% more than B's income. So let B's income be 100 and A's income be 125. आपने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी की इनकम को क्या मान लिया, 100 मान लिया और ए की इनकम क्या थी, 25% ज़्यादा थी किससे, बी से, तो ए की इनकम कितनी बन जाएगी, 125. बी की इनकम कितनी बन जाएगी. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सेइंग दैट बीज इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ एज इनकम. क्लियर. ऑफ वैल्यू किसके साथ में लगी, ऑफ की वैल्यू ए के साथ में, तो ए कहाँ चला जाएगा आपका, डिनोमिनेटर में, और बी की वैल्यू कहाँ चली जाएगी आपकी, न्यूमरेटर में. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बीज इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ एज इनकम. क्लियर. ऑफ किसके साथ है, ए के साथ है, तो ऑफ ए के साथ है तो ए की वैल्यू कहाँ डाल दिया आपने, डिनोमिनेटर में. क्लियर. अब आप उसको कैंसिल आउट करेंगे. 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100 एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 0 4 2 ज़ा 8, so it will be 80. B's income is what percent, 80% of A's income. Clear. B's income is 80% of A's income. You have solved the first question. Now you will move on to the second question. Second question आपको कह रहा है A salary is 50% more than that of B. A की जो सैलरी है वो कितनी ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, तो B की सैलरी को हम कितना मान लेंगे, 100 मान लेंगे. A की सैलरी 50% ज़्यादा है B से, तो A की सैलरी कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी स्टूडेंट्स. क्लियर. देन B सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ A बाय. यहाँ पे आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ये आपको क्या पूछ रहा है कि B की जो सैलरी है वो A से कितनी कम है. ठीक है, B की सैलरी A से कितनी कम है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, हम डिफरेंस निकालेंगे A और B की सैलरी का. क्लियर. A और B की सैलरी का हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे. एंड दैट ऑफ A, ऑफ किसके साथ में लगा, A के साथ में, तो A की वैल्यू कहाँ आएगी आपकी, डिनोमिनेटर में. मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 100 से. A की वैल्यू आपके पास कितनी है, 150, B की वैल्यू आपके पास 100 है, डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100. 150 माइनस 100 विल बी 50 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई 100. जीरो से आप क्या करेंगे, जीरो कैंसिल आउट करेंगे. 5 3 सा कितना होता है आपका 15, सो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 100/3%. अगर आप इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में निकालना चाहते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 33 1/3%. एंड दिस इज योर आंसर. आपने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले ए की सैलरी आपको कितनी दी गई थी, 50% मोर देन दैट ऑफ बी, तो बी की वैल्यू आपने क्या ले ली, 100 ले ली. ए की सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी, 50% ज़्यादा है, तो ये कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी स्टूडेंट्स. क्लियर. उसके बाद ये कह रहा था कि बी की सैलरी आपकी कितनी कम है किससे, ए से, तो बी की सैलरी कितनी कम आई आपकी, 33 1/3% आ गई ए से सैलरी जो आपकी कम है, और डिफरेंस निकालना था हमको ए माइनस बी का. और ऑफ आपकी वैल्यू किसके साथ में थी, ए के साथ में, उसको हमने कहा ले लिया, डिनोमिनेटर में. क्लियर. नाउ यू विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पे आपको कह रहा है कि ए सैलरी इज इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, देन चेंज इन सैलरी इज. यहाँ पे आपको क्या निकालना है, चेंज आपका जो सैलरी में आ रहा है उसको. कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स आप, सबसे पहले देखिए आप ए की सैलरी इंक्रीज हो रही है कितने परसेंट, 10%, यानी कि आप बेस वैल्यू को क्या मान के चलते हैं, 100. बेस वैल्यू को हम क्या मान के चलते हैं स्टूडेंट्स, 100 मानकर चलते हैं. तो आपकी अगर 10% इंक्रीज हो रही है ए की सैलरी, तो इसको क्या मान लेंगे हम, 110 मान लेंगे. क्लियर. अब उसके बाद ये कह रहा है आपका एंड देन डिक्रीज बाय 10%. पहले क्या किया, सैलरी 10% बढ़ी, यानी कि वो 100 से कितनी हो गई स्टूडेंट्स, 110 हो गई. देखिए आपके पास अब जब आपने बेस वैल्यू को 100 लिया स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने किया कि इसका 10% निकाला. 10% जब आप निकालेंगे तो क्या आएगी वैल्यू आपके पास, 10 आएगी. क्लियर. इस 10 को आपने किस में ऐड किया, 100 पे, तो 100 में जब आपने इसको किसको ऐड किया, 10 को, तो आपके पास क्या वैल्यू है ए की, 110. यानी कि जब 10% इंक्रीज हुआ ए की सैलरी में, तो ए की सैलरी कितनी बन गई, 110 बन गई. अब उसके बाद जो है आपके पास ए की जो सैलरी है वो डिक्रीज हो रही है 10% से.
यानी कि अब जो ए की वैल्यू है वो 10% से डिक्रीज हो रही है। अब 110 का अगर आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स आपके पास, 2 कैंसिल आ जाएगी, 11 आ जाएगा। क्लियर। अब आपके पास क्या वैल्यू आ गई, ए की 11 आ गई। अब आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स इसको, किसको, इस वैल्यू को, यानी कि 110 को आप किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 से। 110 माइनस 11 कितना होगा स्टूडेंट्स आपके पास, देखिए 10 माइनस 1 विल बी 9 एंड 10 माइनस 1 विल बी अगेन 9, तो 99 आपके पास वैल्यू आएगी। इस जो ये आपका स्टेप है इसको आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस स्टेप को मैं इस तरीके से आपको और समझाना चाहता हूँ, कैसे, देखिए ए की वैल्यू थी आपके पास, जो ए की थी सैलरी वो क्या थी आपके पास, 110 थी। 10% अगर डिक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स तो आपके पास बेस वैल्यू क्या है, 100 क्या है आपकी बेस वैल्यू है। 10% अगर डिक्रीज हो रहा है 100 में तो कितना हो जाएगा वो, 90। क्लियर। अगर 10% 100 में डिक्रीज हो रहा है तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 90 होगी, 90 अपॉन 100 आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। ए की जो सैलरी है वो क्या आएगी आपके पास, 99 आ जाएगी स्टूडेंट्स। ए की सैलरी क्या आ गई आपके पास, 99 आ गई। आपने क्या किया, पहले 10% इंक्रीज किया, 10% इंक्रीज करने में क्या वैल्यू आई, 110 आ गई, और वो कैसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद 10% डिक्रीज हो रहा था, 10% डिक्रीज हुआ तो वैल्यू क्या आई आपके पास, 99 आ गई। अब ये कह रहा है कि चेंज कितना हुआ सैलरी में, तो चेंज सैलरी में कैसे पता चलेगा आपको, कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स, जब आप 100 को किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 99 से। ओरिजिनल वैल्यू क्या है आपकी, 100 है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी आपको चेंज पूछे, परसेंटेज चेंज पूछे अगर आपसे क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, जो आपके पास लास्ट वैल्यू आई है, यानी कि जो आपके पास फाइनल वैल्यू आई है। क्लियर। जो आपके पास फाइनल वैल्यू आई है प्रॉब्लम को सॉल्व करके, उसको सब किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, ओरिजिनल वैल्यू से। तो 100 माइनस 99 कितना होगा, 1%। 1% चेंज क्या है आपका सैलरी में आ गया है। क्लियर। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं परसेंटेज को। सबसे पहले आप देखिए, आपको अगर इंक्रीज दिया है तो आप क्या करेंगे, 10 बढ़ा देंगे। जैसे 10% इंक्रीज दिया था तो 100 में 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अगर वैसे नहीं कर सकते आप तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 100 को 10 से, इसको डिवाइड करिए 100 से। अब आपके पास 10 वैल्यू आई तो आप 100 प्लस 10 करेंगे, 110 आ जाएगा। वैसे ही अगर आप यहाँ पे देखिए डिक्रीज हो रहा था 10% का, तो हमने क्या किया, 110 को किससे किया, 110 से करेंगे आप। ठीक है। इंक्रीज होने के बाद सैलरी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज कितना था, 110 का। 110 में जब आप डिक्रीज करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको 10 से क्या करेंगे, परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे। 110 को आप क्या करेंगे, 10% से मल्टीप्लाई करेंगे। आप 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, आपके पास क्या वैल्यू आई, 100। अब 100 को क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। डिक्रीज हो रहा था ना, पिछले में इंक्रीज हो रहा था, इसलिए मैंने क्या 100 में 10 को ऐड किया। यहाँ पे क्या हो रहा था, आपका डिक्रीज हो रहा था सैलरी में। सैलरी में डिक्रीज होने का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट करनी है आपको वैल्यू, किसको, 11 को आपको क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था किससे, 110 से। तो क्या वैल्यू हुई, 99। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया, देखिए ए की वैल्यू आपको गिवन है 110। ठीक है। आपने 10% डिक्रीज किया तो 10% डिक्रीज का मतलब क्या है, 90। 10% डिक्रीज का मतलब क्या है, 90, यानी कि 90 अपॉन 100 कर दिया। जब 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दिया आपने, 99 आपके पास वैल्यू आ गई। अब जो चेंज आ रहा है स्टूडेंट सैलरी में, वो ओरिजिनल वैल्यू के बेसिस पे आएगा। यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या है आपके पास, 100 है। 100 क्या है आपके पास, ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, फाइनल वैल्यू से, तो आपके पास कितना परसेंट चेंज आया, 1% का चेंज आ गया। नाउ यू विल मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि हम किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ये बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ए की सैलरी, ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी एंड बी सैलरी इज 25% ऑफ सी सैलरी। व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स कि सबसे पहले आप इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें, आप खुद से प्रैक्टिस करें, और उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन को चेक करें कि आप कहाँ पे गलती कर रहे थे। अदरवाइज आप इन क्वेश्चंस को क्या है, प्रैक्टिस करना भूल जाएंगे और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको क्या देखना है, ए सैलरी जो है दैट इज 40% ऑफ बी सैलरी, और जो बी की सैलरी है वो कितनी है, 25% ऑफ सी सैलरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट जो आपका स्टेप है सी का,
उसको हम क्या मान लेंगे, बेस वैल्यू को 100 मान लेंगे। और जो आपके पास बी की वैल्यू आएगी उसके बाद वो कितनी है, 25% ऑफ सी सैलरी, यानी कि 25% जो है सी की वैल्यू का वो क्या है, बी की सैलरी है। ठीक है, सी की सैलरी कितनी है 100 और उसका 25% क्या है, बी की सैलरी है, यानी कि 100 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो बी की सैलरी कितनी आ गई, 25 आ गई। अब यहाँ पे आपका कह रहा है कि ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी, ए की जो सैलरी है वो कितनी है, 40% है बी से। आप सबसे पहले यहाँ 40% लिखेंगे और आपके पास जो बी की सैलरी है वो कितनी है 25, तो उसको आप एज इट इज लिखेंगे। 25 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 100, सो 25 सॉरी ये कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाई बाय 40 विल बी 10, सो ए की सैलरी कितनी आ गई आपके पास 10 आ गई। सबसे पहले आपने क्या किया, सी की जो सैलरी थी उसको आपने कितना ले लिया, 100 ले लिया। क्लियर, सी की जब आपने सैलरी 100 ले ली उसके बाद ये क्या कह रहा है, बी की सैलरी जो है वो 25% ऑफ सी सैलरी है, तो सी की सैलरी कितनी है 100 और 25% जब आप निकालेंगे बी की सैलरी का सी की सैलरी के साथ तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या कह रहा था, ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी, ए की जो सैलरी है वो कितनी है 40% है बी की सैलरी से, 40% आपने लिखा और बी की सैलरी कितनी है 25। जब आपने इसको कैंसिल आउट किया तो आपके पास क्या वैल्यू है 10 आ गई। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी। अब ऑफ देखिए किसके साथ लगा है, ऑफ आपका किसके साथ लगा है स्टूडेंट्स, सी के साथ लगा है। ऑफ की जो वैल्यू है वो किसके साथ लगी है, सी के साथ, यानी कि सी की जो वैल्यू है वो कहाँ जाएगी आपकी डिनोमिनेटर में और ए की वैल्यू कहाँ जाएगी आपकी न्यूमरेटर में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो आपके पास क्या वैल्यू आई, व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी ए सैलरी 10%, व्हाट परसेंट ऑफ सी सैलरी इज ए सैलरी, इट इज 10%। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आपको ये देखना है कि हम किस वैल्यू को लेट करना चाहते हैं, ए की सैलरी को लेट करना चाहते हैं, बी की या फिर सी की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे सी की सैलरी को लेट किया क्योंकि सी की वैल्यू को अगर आप लेट करेंगे तो आप इजीली बी की सैलरी को भी निकाल पाएंगे और ए की सैलरी को भी निकाल पाएंगे। उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम क्या है, ईजी हो जाएगी। और ये कुछ नहीं है, 3 स्टेप्स में आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा ये लेंथी क्वेश्चन नहीं है। नाउ यू विल मूव ऑन टू दी लास्ट question of the percentage salary based part, and this is the very basic and I would say एक conceptual based question है। देखिए क्या कहना चाह रहा है ये, किशन spends 30% of his salary on food। किशन ने क्या किया, 30% की जो सैलरी है उसको फूड पे क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, यानी कि खर्च कर दिया। एंड डोनेट्स 3% इन चैरिटेबल ट्रस्ट, और 3% जो उसकी सैलरी है उसको उसने कहाँ पे लगा दिया, चैरिटी में लगा दिया, यानी कि चैरिटेबल ट्रस्ट में क्या किया उसने, 3% जो सैलरी है उसको लगा दिया। एंड ही स्पेंड्स 2310 ऑन दीज 2 आइटम्स, और इन दोनों आइटम्स में उसने क्या किया, रुपीज 2310 रुपीज लगा दिए टोटल उसने क्या किया, इन दोनों चीज़ों पे 2310 रुपीज लगा दिए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 30% अगर वो फूड पे लगा रहा है, 3% अगर वो चैरिटेबल ट्रस्ट में लगा रहा है, तो उसकी टोटल वैल्यू क्या दी है आपको, 2310 रुपीज दी है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप इट इज सेइंग दैट देन टोटल सैलरी ऑफ फॉर दैट मंथ इज। आपको क्या करना है, किशन की टोटल सैलरी निकालनी है उस मंथ की, जिस मंथ में उसने 30% फूड पे लगाया और 3% कहाँ लगाया उसने, चैरिटेबल ट्रस्ट में। और इन दोनों परसेंटेज की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 2310। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 30 + 3 करेंगे, यानी कि ये बन जाएगा आपका 33%। 33% जो है आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा, रुपीज 2310 के लिए इक्वल। और ये क्यों हुआ, क्योंकि जो उसने 30% फूड पे लगाया और 3% जो उसने चैरिटेबल ट्रस्ट में लगाया, उसकी जो आपको टोटल वैल्यू दी गई है वो कितनी है, 2310 दी गई है यहाँ। क्लियर, एंड नाउ ही इज सेइंग दैट देन टोटल सैलरी फॉर दैट मंथ इज। आपको क्या करना है, टोटल सैलरी निकालनी है किसकी, किशन की। और टोटल सैलरी हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन में, 100%। हम 100% क्या लेते हैं, टोटल वैल्यू को लेते हैं। यहाँ पे टोटल सैलरी को हम क्या ले रहे हैं, 100% ले रहे हैं। और आपको क्या करना है, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं किसके इक्वल लूंगा, x के इक्वल। 33% की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 2310 है, और 100% यानी कि आपको सैलरी जो है टोटल उसको निकालना है, तो उसकी वैल्यू को आपने क्या ले लिया, x ले लिया।
अब क्या करेंगे आप स्टूडेंट्स, एक्स परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल आउट करेंगे। एक्स की वैल्यू को आप कहाँ लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप यहाँ पे देखिए, एक्स की वैल्यू कहाँ ले गए आप, लेफ्ट हैंड साइड में, और 100 की वैल्यू का आप कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। यानी कि 2310 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है देखिए यहाँ पे। और 33 जो है आपका वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, यानी कि राइट हैंड साइड में। एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी, इसको मैं कहाँ ले गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या किया, 100 को मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में, 33 को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर में। अब हम कैंसिल आउट करेंगे इसको, 11 3 ज़ा 33, 11 2 ज़ा 22, 1 कैरी फॉरवर्ड, 11 1 ज़ा 11, 0 एज इट इज। Now 3 7 ज़ा 21, it will be 70, 70 multiplied by 100 will be 7000. So total salary of किशन is 7000. किशन की जो टोटल सैलरी है वो कितनी आ गई आपकी, ₹7000 आ गई है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे पहले आपने क्या देखा कि किशन ने 30% जो आपकी सैलरी है वो फूड पे लगा दी, 3% उसने कहाँ लगा दी, चैरिटेबल ट्रस्ट पे। और इन दोनों की जो टोटल आइटम्स की जो आपके पास कॉस्ट है वो कितनी है, 2310 रुपीज़ है। जो टोटल आपके पास फूड और चैरिटेबल ट्रस्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 2310 है। यानी कि जो परसेंटेज की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी आपकी, 2310 के इक्वल आ जाएगी। क्लियर। आपको क्या करना, सैलरी निकालनी थी किशन की उस मंथ की जिस मंथ में उसने इन दोनों चीज़ों पे खर्चा किया है, कितना, 2310 रुपीज़। आपने क्या किया, 100% की वैल्यू को इक्वल टू एक्स ले लिया। उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपकी एक्स की वैल्यू कहाँ चली गई, लेफ्ट हैंड साइड में, और 100 की वैल्यू आपकी कहाँ चलेगी, न्यूमरेटर में 2310 के साथ में, और 33 आपका कहाँ चलेगा, डिनोमिनेटर में। आपने जब इसको कैंसिल आउट किया तो आपके पास क्या वैल्यू आई, ₹7000 आ गई, एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आपको 5 के 5 क्वेश्चंस क्लियर है सैलरी बेस्ड टॉपिक पे। ये जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि हम बेसिक्स कैसे क्लियर करेंगे अपने सैलरी बेस्ड क्वेश्चंस के। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको एडवांस लेवल बताऊंगा इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है जो। आई होप आपको सारे ये पार्ट्स या क्वेश्चंस क्लियर है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू।